हेलो बच्चों, मैं हूं अरविंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं निरंतर आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए शुरुआत करते हैं निरंतर आवेश वितरण से। तो निरंतर आवेश वितरण होता क्या है? जैसे हमारे पास आवेश है, आवेश को हम किसी चालक सरफेस पे छोड़ देते हैं तो वो आवेश सभी जगह क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसे ही हम कहते हैं आवेश का वितरण कहते हैं। चलिए, आवेश का वितरण जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय, दूसरा पृष्ठीय, तीसरा होता है आयतन। ठीक है, चलिए हम बात शुरुआत करते हैं रेखीय आवेश वितरण से। रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण मतलब होता है जब आवेश को एक जो चालक कैसा हो, रेखीय, तो रेखीय चालक पर छोड़ा जाता है और अब वो आवेश होता है वो उस चालक पर, रेखीय चालक पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब रेखीय चालक हो सकता है, वो चालक कैसा हो सकता है, वक्रीय हो सकता है। वक्रीय मतलब इस तरीके का चालक हो सकता है या सीधा हो सकता है। ठीक है, तो अब यदि इस चालक पर हम क्या करते, आवेश को छोड़ दें तो आवेश क्या हो जाएगा, सभी जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। अच्छा, हमने यहाँ पर आवेश ये हो गए, फैल गए, मान लीजिए। ठीक है, आवेश इस पे मान लीजिए फैल गए। अब इसकी लंबाई थी एल। अब हम ये देखते हैं कि एक डीएल लंबाई ले लेते हैं इसमें। कितनी? डीएल मतलब छोटी सी लंबाई लेते हैं। और छोटी सी लंबाई में हम मान लेते हैं कि इसमें जो आवेश हैं वो कितने हैं, डी क्यू। ठीक है, चलिए तो फिर हम इसकी एक नई डेफिनेशन निकालते हैं। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश जो घनत्व है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो होता क्या है, तो प्रति एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा, मान लीजिए तार की लंबाई इतनी है तो उसके इतने से क्षेत्र में कितना आवेश है, उसके इस छोटे से क्षेत्र में, मतलब प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू लिखते हैं हम डी क्यू अपॉन डी एल, मतलब प्रति एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा को ही कहते हैं हम क्या, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। आगे ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे एक कंसेप्ट और निकालते हैं। इससे आर दूरी पर मान लीजिए चालक इस तरीके का है ना, एक मान लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए वक्री हो, चलिए मान लीजिए एक वक्री चालक है, इसका एक छोटी सी लंबाई ये है डीएल। यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा उसको निकालते हैं। तो हम जानते हैं कूलाम्स लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चूंकि छोटा आवेश है तो बल भी कितना होगा, छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू है ना, तो यहाँ पर आवेश डी क्यू है, यहाँ पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कैप। इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए संपूर्ण चालक, चूंकि ये वायु निर्वात में इसलिए एप्सिलॉन 0 लिया। मान लीजिए पूरी लंबाई के लिए ले लें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका कितना होगा, इंटीग्रेशन एफ, और इसका फूल के लिए क्या आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लिखेंगे, डी क्यू Q0 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू। हम यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं इसको हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल एंड Q0 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक है, इस तरीके से जितना इस छोटे से आविष्कार यहाँ पर परीक्षण आवेश में जो बल लग रहा था उसको हमने निकाल लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि परीक्षण आवेश है क्या। ठीक है, तो मैं परीक्षण आवेश बता दूं होता क्या है। तो परीक्षण आवेश एक अल्प आवेश होता है जिसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वो दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, और इसके द्वारा हम दूसरे के विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, एक अल्प आवेश होता है। ठीक है, और परीक्षण आवेश का जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, 0 की ओर होती है। मतलब इस Q0 का मान जो होता है, परीक्षण आवेश का मान होता है 0 की ओर होता है ना। मतलब 0 नहीं होगा लेकिन बहुत कम होगा, या इसका जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली अपन E के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये होता है परीक्षण जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाता क्योंकि इसका मान बहुत ही कम होता है। ठीक, अब जो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व डिनोटेड बाय लैम्डा। यदि आप किसकी यूनिट निकालना तो अब यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका मीटर पर मीटर, तो फिर इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इसको चाहो तो इसका निकाल सकते हो। रेखीय आवेश घनत्व का डायमेंशन विमीय सूत्र जो होगा, कूलम क्या होता है 80, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र, और इसका क्या होगा L-1। तो क्या लिख सकते हैं, MLT की फॉर्म लिख दें तो M है नहीं है L-1 T A, इस तरीके से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व हो गया, आवेश घनत्व हो गया। अब इसके बाद हम बात करना पृष्ठीय आवेश वितरण, तो उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा। ठीक, तो यहाँ पर अपन कर लें सीधा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, सीधी सी बात है, आवेश का जब वितरण किस पे होता है, चालक के पृष्ठ पर होता है, तो उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब पृष्ठ मान लीजिए पृष्ठ, इस पर हमने आवेश दे दिया, ठीक है, तो आवेश सभी जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पृष्ठ पर, तो इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब परिभाषा है पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब भी घनत्व की बात आती है जिस चीज मान लो पृष्ठ में, तो मान लीजिए छोटा सा ले लें, प्रति एकांक पृष्ठ ले लें, इतना सा पृष्ठ लिया प्रति एकांक, इसमें कितना आवेश, प्रति एकांक जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसमें कितना आवेश निहित है, उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इक्वल मान लेते हैं कि इसमें आवेश कितना है dq और क्षेत्रफल कितना है ds, तो लिख सकते हैं dq अपॉन ds, प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, ये दूसरा फॉर्म हो गया। इसकी आप यूनिट मतलब इकाई सीधे कहें, इकाई क्या होगी, इसका इकाई जो अपने वही होगी, चार्ज क्या है कूलम, आवेश, आवेश क्या होता है कूलम, और ये क्या है मीटर, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर, इसके नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस 2। ठीक, कूलम मीटर माइनस 2, इसका आप विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र सॉरी, कूलम में क्या होता है AT, ठीक है, इसका क्या होगा L-2। यू कैन राइट इन MLT फॉर्म, तो आप इसको MLT की फॉर्म में लिखेंगे क्या M0 L-2TA, ठीक है, इस तरीके से इसका ये विमीय सूत्र होगा। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए एक परीक्षण आवेश है, मान लीजिए पृष्ठ है, इससे एक r दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा, ये Q0 आवेश, इस पर कितना बल लगा रहा, अपन उसको भी निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो क्या बल क्या होगा DF, अब DF इक्वल है क्योंकि ये छोटा सा आवेश है तो बल भी कितना लगेगा, छोटा लगेगा, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq, यहाँ लिख सकते हैं dq, परीक्षण आवेश कितना है Q0, दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, और ये लगा देंगे r कैप, ये r स्क्वायर आएगा, सॉरी है ना। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने क्या निकाली है बल। अब मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ के कारण, तो संपूर्ण के लिए क्या लगा देना अपन, इंटीग्रेशन लगा देना दोनों साइड, यहाँ पर डी की वैल्यू अपन पुट कर देना, तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है पृष्ठीय हो गया, अब बचा आपका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, तो आप इनको जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश वितरण, चलो पहले वितरण लिख लेते हैं, फिर घनत्व की परिभाषा हम बताएंगे। जब आवेश का वितरण किस में होता है, एक कोई चालक है, चालक के आयतन में होता है, तो उसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण, है ना, एक कोई चालक है तो, है ना, इसके पूरे मान लीजिए यहाँ पर हमने आवेश छोड़ दिया, तो आवेश क्या होगा पूरे आयतन में क्या हो गया, फैल गया, चालक के आयतन में क्या हो गया पूरा फैल गया, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके प्रति एकांक आयतन में
मान लीजिए एक आयतन क्या प्रति एकांक ले लें, तो प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश है, छोटा सा एक प्रति एकांक आयतन इतना हिस्सा हो सकता है या इतना हिस्सा हो सकता है ना, तो इतने हिस्से में कितना आवेश है उसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, इसको अपन आयतन है तो v से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और आयतन क्या होता है मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मात्रक जो होगा या इकाई जो होगा क्या होगा कूलाम, इसका मीटर -3। यू कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ यूनिट। आप मात्रा की सहायता से इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। निकाल लो, इसका क्या आएगा 80, वैसे कितना होगा L -3। तो यू कैन अरेंज इन MLT फॉर्म, अरेंज कर दें तो पहले m जाता है फिर आता है L, तो L कितना है -3, ठीक ये है और ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसका विमीय सूत्र भी निकाल लिया। अब मान लीजिए ये है एकांक आयतन। अब एकांक आयतन मान लीजिए इसमें कितना dq आवेश है ना, अब इससे r दूरी पर q0 ले लो, वही परीक्षण आवेश, ये कितना बल लगा रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश, इसका q0 dq है, इसका कितना है q0 अपॉन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है r, और यहाँ पर लगा देंगे r कैप, ठीक ये हो गया सूत्र। और मान लीजिए संपूर्ण आयतन के लिए निकालना है तो आप इंटीग्रेशन लगा सकते हैं या सिग्मा का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या सीखा, निरंतर आवेश वितरण, मतलब हम आवेश चालक को दे देते आवेश फैल जाता, अब वो चालक चाहे रेखीय हो चाहे पृष्ठीय हो चाहे वो आयतन में हो, ठीक। तो ये हो गया टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताओ, तो एक आवेश है, सब उसका चारों ओर का एक क्षेत्र जहां तक उसे क्या होता है प्रभाव होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक मान लीजिए प्रिंसिपल है, स्कूल में प्रिंसिपल हो तो उसका एक एरिया होता है, उसका एरिया क्या होगा स्कूल तक, उसका प्रभाव स्कूल तक होगा। ऐसा तो नहीं रोड पे जाए किसी से भी कहे भैया तुम ऐसे चले तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन स्कूल में उसके सभी रूल मानेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का एक एरिया हो गया। अब आप ले लें, अब मान लें आप हैं तो आपका भी एक एरिया होगा कि आपकी बात यहाँ तक माने, उसकी बात कोई नहीं मानेगा। उसी तरह एक आवेश होता है, आवेश का एक निश्चित एरिया होता है जहाँ तक उसका क्या होता है प्रभाव होता है, वो अपनी एनर्जी निकालता है, उसकी एनर्जी यहाँ तक फैले यहाँ तक फैले यहाँ तक फैले, ठीक है। तो उसको ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमने इसको भी विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आवेश है तो उसका एक निश्चित एरिया होगा जहां तक उसका प्रभाव होगा, इसका प्रभाव यहाँ तक है, अपनी एनर्जी निकाल रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेगा वो अपनी विद्युत ऊर्जा, तो उसका एक एरिया हो गया निश्चित, तो उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है प्रभाव होता है। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, इसमें तीव्रता और जोड़ दें। सबसे अच्छा उदाहरण आप कभी नहीं भूलोगे, एरिया ऑफ डॉग, कुत्ते का एक चारों तरफ का एरिया, क्योंकि डॉग देख लेना दूसरा डॉग उसके उस फील्ड में नहीं आ सकता, ठीक है। वो भी अपन एरिया ऑफ डॉग कुत्ते का एक जो क्षेत्र होता है वो भी अपन मान सकते हैं। तीसरा है इसमें अपन ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात पढ़ेंगे। तो ये आवेश है, तो एक हम परीक्षण आवेश ला रहे हैं, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को इस आवेश के क्षेत्र में ला रहे हैं, तो वह जितने बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है तीव्रता। या फिर चूंकि यदि हमें आवेश की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी पड़ती तो एकांक धनावेश ले लेते हैं, ठीक है, एकांक धनावेश ले लेते हैं। तो एकांक धनावेश, ठीक है, किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एक सदिश राशि होती है, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो E इक्वल टू होता है F/Q0, ठीक है। ये होता है परीक्षण आवेश, और वाले हम ऐसा कह सकते हैं बल और परीक्षण आवेश का परीक्षण
आवेश का अनुपात जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है या किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी इकाई बनाए या मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका क्या होगा न्यूटन, इसका क्या होगा कूलम, तो कूलम माइनस 1 है ना, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसके क्या हो गया मात्रक। यदि इसका विमीय सूत्र निकालना हो तो निकाल लो। बल का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है mLT माइनस 2 एंड आवेश का AT। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसका क्या होगा m तो है, फिर इसके बाद L ये अकेला है ना, तो L T के ऊपर -2 AT के ऊपर 1, कितना हो गया -3, नीचे जाएगा तो यहाँ 1 है तो ऊपर -1, तो कितना हो गया -2 -3 और बचा A, तो A भी -1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले इसका विमीय सूत्र निकाल लिया। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व यही है, यदि इसको हम ऐसा परिमाण के फॉर्म में लिखें तो इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन F/Q0 एंड वी कैन राइट दिस वैल्यू F इक्वल टू Q0E। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का महत्व ये है कि यदि हमें आवेश पता है, यदि हमें आवेश पता है तो हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट पहला, उसके 2 स्टेप हैं, मतलब पहला तो ये कि यदि आपको आवेश पता है तो आवेश से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होगी तो आप उस पर लगने वाला एक बल, जो जितना बल लगेगा उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व है। अब क्या होता है कि अलग अलग बिंदुओं पर आवेश रखते हैं तो उस पर बल भी क्या होता है अलग अलग होता है, दूर रखेंगे तो कुछ और बल होगा, पास रखेंगे तो कुछ और होगा। तो इसी तरीके से पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। यदि आवेश पता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो गई तो फिर हम उस पर जो बल लग रहा है परीक्षण आवेश पर या कोई एकांक आवेश पर बल लग रहा है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लास्ट क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी राशि है, सदिश। तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बिंदु आवेश हमने एक बिंदु ले लिया O। ठीक है, उस पर क्या है प्लस Q आवेश रखा हुआ, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये अपन R कैप इसमें लगा सकते हैं। यदि परिमाण के फॉर्म में लिखना है परिमाण में, तो परिमाण में यदि लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है F/Q0। E इक्वल टू कितना आ जाएगा, F की वैल्यू रख दो तो 1/Q0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो है ये हमने F की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पर ये और एक कैंसिल, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर लगा देना, यहाँ पर R कैप लगा देना, तो ये किस रूप में हो गया सदिश रूप में हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप Q0 की जगह पर क्या ले लेते 1 ले लेते, एकांक धनावेश ले लेते, तो सीधे यहाँ पर परिभाषा बन जाती। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस तरीके से हमने कैसे निकाला, एक बिंदु ले लिए O, उसमें क्या रखा हो प्लस Q आवेश, इससे R दूरी पर एक क्या है बिंदु P, जिस पर कौन सा आवेश रखा हुआ है Q0 आवेश रखा हुआ। बल तो चूंकि बाहर क्यों लगे क्योंकि धनावेश है। ठीक है, अब तो प्लस Q के कारण इस पर लगने वाला बल ये, क्योंकि हम जानते इक्वल टू F/Q0, ये परिमाण में लिखा है ना, यदि सदिश रूप में लिखे तो वेक्टर लगता इक्वल टू F/Q0। हमने F की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये है, और Q0 कैंसिल, ये आंसर
आ जाता है। सदिश रूप में हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की